हमारे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो क्या हमें शर्म आना चाहिए इस पे? बहुत गर्व है कि मेरी दादी जी 33 गोली खाई हैं इस देश के लिए। बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? हम बोलते हैं तो आप क्या? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। ये थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ये बोला कि इंदिरा गांधी हो गई, उनकी दादी जी, उनके पिताजी राजीव गांधी। उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन जो सच है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो बोली कि मेरी दादी, मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं। वो लोगों ने क्या किया है, मतलब बीजेपी ने क्या किया है। ये बहुत जगह पे राहुल गांधी भी बोले, बहुत जगह पे इंदिरा गांधी भी प्रियंका गांधी भी बोलते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि इसे शहीद नहीं बोलेंगे, ये एक मर्डर था और ये मर्डर बहुत ही नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जितना घोर निंदा की जाए वो था, मर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शहीद नहीं था। अगर आप ये बोलो कि इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई, आप ये बोलो कि राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए समय समय पे ये वो लोग बोलते रहते हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस को कि ये पूरा जो देश है भारत हमारा, वही एक परिवार की जागीर है। लेकिन ये भूल जाएं कि ये किसी एक परिवार का नहीं है। हमारा देश भारत सबका उतना ही हक है। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कुछ जो शहीद बताते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, ये शहीद बिल्कुल नहीं हुए थे। ये एक तरीके से मर्डर किया गया था, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये मर्डर किया गया था। अगर ये कांग्रेस के नेता जो हैं, प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए और उनके जो चमचे जो लोग हैं, वो लोग ये घूम घूम के बोलते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। उसका उदाहरण आप कैसे देखेंगे? उसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया है। उनकी मृत्यु होती है ताशकंद में और वो मृत्यु अभी भी एक मिस्ट्री बन के है। उस पर कुछ मूवी भी आई है, आप देख सकते हैं। ताशकंद नाम से भी एक मूवी आई है और उस केस को दबा दिया जाता है। उस केस को कभी ओपनली उसकी जांच नहीं होती है, क्योंकि वो हत्या करवाई गई थी। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो कांग्रेस बोलते हैं कि शहीद हुए, तो वो क्यों नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेते हैं? वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए ताशकंद में उनकी डेथ होती है और वो डेथ किससे हुई है वो सबको पता है। वो डेथ करवाई गई थी, तो उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री शहीद हुए थे? तो ये पूरा का पूरा एक चीज़ आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक परिवार को ही आगे बढ़ाना है, सिर्फ एक परिवार के कामों को ही आगे लेके जाना है। अगर कोई उसी में से कार्यकर्ता कुछ अच्छे पोस्ट पे है कांग्रेस में ही, तो उसको हटा दिया जाता है, उसके कामों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ये कोशिश रहती है कि कोई भी कार्यकर्ता उनका आगे ना बढ़े, हमेशा एक परिवार का सदस्य ही आगे बढ़े, हमेशा परिवार के सदस्य को ही आगे ले जाया जाए, हमेशा परिवार के सदस्य के ही गुणगान गाया जाए। इसीलिए सिर्फ जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी का कहीं पर कांग्रेस कोई नाम नहीं लेती है। क्योंकि कांग्रेस में वो एक नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको सब लोग पसंद करते थे। उनकी नीति, उनके काम बहुत ही सराहनीय थे, लेकिन हमेशा से सिर्फ कांग्रेस का और कांग्रेस के अगल बगल जो उनके चापलूस घूमते रहते, उनका यही लगता है कि ये देश सिर्फ इसी परिवार ने योगदान दिया है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये परिवार ने कुछ भी योगदान दिया नहीं है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी में खून पसीना, अंग्रेज़ों की लाठीचार्ज, जेल में सिर्फ वही गए थे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तमाम हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, तमाम स्वतंत्रता सेनानी खून पसीना, अपनी जान तक आहुति दे करके देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही योगदान दिया है, लेकिन ये हमारे देश की एक और हम लोगों की भी, कि हम किसी परिवार को इतना
इतना आगे सोच लिए कि हमेशा से उसको राज करने दिए हैं इतना दिनों तक। ये हमारी ही खामी रही। ये लोकतंत्र है, देश हमारा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में परिवारवाद एक काला धब्बा है, ऐसा काला धब्बा जो आप अब चाहेंगे मिटाने को तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हम अपने वोट से इस परिवारवाद को ख़त्म कर सकते हैं। हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अपोजिशन चाहिए, विपक्ष चाहिए हमको, लेकिन विपक्ष का क्या मतलब कि सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया जाए। कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी प्रियंका गांधी के बच्चे, कभी प्रियंका गांधी के हस्बैंड, क्या समझ के रखा है। आप कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, कांग्रेस एक पार्टी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसी परिवार को आप आगे बढ़ाते रहें। देश को विपक्ष चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी है अभी मजबूत है तो उसी को चलना चाहिए, नहीं, विपक्ष की भी ज़रूरत है। कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, उनको आगे बढ़ाइए। इस परिवारवाद के चक्कर में क्यों? और परिवारवाद झूठ कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हो गए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं बोलती हूँ कि उनका मर्डर हुआ है और मर्डर नहीं होना चाहिए। और मैं उनके काम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सब ने अपने टाइम पे काम करवाया है कुछ ना कुछ। तो ये बोलना कि शहीद हुए हैं उस नाम पे हर जगह बैठ करके कि हम हमारे ही देश, हमारे ही परिवार के सब चीज़ किया है, हमारे परिवार के शहीद हुए, हमारे परिवार के सब ने किया है, तो ये बेवकूफ़ बनाना मुझे लगता है कांग्रेस को और स्पेशली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये मतलब जिसका शहीद का मतलब भी नहीं जानते हैं ये लोग, और इस नाम पे क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ये एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सब बातें करते रहते हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। लेकिन इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। मुझे ये वीडियो, क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस पर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।